नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बीएसएफ की सतर्कता के चलते जम्मू में सीमाएं हैं पूरी तरह से सुरक्षित। फिल्म मेकर अशोक पंडित पहुंचे प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के पास। जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी विभाग के विरुद्ध एस्पिरेंट्स ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। बीएसएफ की सतर्कता के चलते जम्मू में सीमाएं हैं पूरी तरह से सुरक्षित। आईजी बीएसएफ डीके बुरा ने कहा, बीएसएफ हर चुनौती से निपटने में है सक्षम। कहा, इस वर्ष 7 आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को किया गया है नाकाम। देश की तरक्की संभव नहीं है, तो युवा जो है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे और पॉजिटिव तरीके से काम करें। जो भी ड्रग्स का या इस प्रकार की कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसमें संलिप्त ना हो और अपने आसपास देखकर सीखें कि जो लोग इसमें ड्रग्स में शामिल हो रहे हैं उनका हासिल क्या हुआ। उससे अगर कोई नहीं सीख पाता है तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे देश के युवा बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे हमें, और बहुत मेहनती भी है और सुरक्षा बलों में उनका स्वागत है। किसी भी प्रकार का हम ज्वाइन करना चाहें, इसी क्रम में हम बॉर्डर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं कि भर्ती कैसे हो सकते हैं इसके बारे में भी बताते हैं, तो हमारा उनके साथ सहयोग हमेशा बना रहता है। फिल्म मेकर अशोक पंडित पहुंचे प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के पास। कहा, सरकार अपने फायदे के लिए कश्मीरी पंडितों की न चढ़ाए बलि, इन्हें जल्द से जल्द किया जाए रिलोकेट। मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ पर आने का क्योंकि एम्प्लॉइज हमारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो है जो 200 दिन से ज़्यादा यहाँ पर बैठकर मैं उनके सपोर्ट में रहता हूँ कि ये मेरा ही इशू है, मेरा ही प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से हमारे कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही है कश्मीर में, जो भी हमारे एम्प्लॉइज मारे गए वहाँ पे, मैं उसका खंडन कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी इस डिमांड को, जो छोटी सी डिमांड रिलोकेशन की, वो अगर नहीं पूरी होती है तो फिर इनको हमारे बारे में बात करने का या हमारी इशू को खड़ा करने का कोई हक नहीं है। हमारे आंसुओं को बेचने का कोई हक नहीं है। हमारी ट्रेजेडीज को बिकने का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। छोटा सा मुद्दा है, जो एम्प्लॉइज हैं उनका रिलोकेशन करिए जब तक वहाँ हालात ठीक होंगे। आपको दुनिया को जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी विभाग के विरुद्ध एस्पिरेंट्स ने किया प्रदर्शन। विभाग पर भर्ती घोटाला करने का लगाया आरोप। उपराज्यपाल से उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग। आज हम दोबारा फायर सर्विस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था गवर्नर साहब ने कि हफ्ते का टाइम हमें मिला था कि आप 1 हफ्ते का वेट करो, हम इस पे मतलब कुछ न कुछ डायरेक्शन लाएंगे। तो 1 हफ्ता भी गुजर गया, तो हमें उम्मीद है एलजी साहब पे और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो कुछ न कुछ करेंगे। और हमने जो हमारे जो सोर्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि वो अभी जो गोयल साहब है, आज के गोयल साहब वो बाहर है, तो वो आते ही हमारा वो कुछ न कुछ करेंगे इस पर। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द फायर एंड इमरजेंसी पर जो इतना बड़ा जो निकल के आया था भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और वर्ल्ड रिलेशन का जो भी आया था इशू आया था, तो उस पर हमें उम्मीद है एलजी साहब से और बीजेपी गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, तो हमें उम्मीद है सबसे कि कुछ न कुछ किया जा सकता है। क्योंकि 370 के बाद जब भी जो भी चोरी हुई वो पकड़ी गई है, चाहे FAA की बात की हो, सब इंस्पेक्टर की बात की हो, JE की बात की हो, तो हमें उम्मीद है, होप है हमें बीजेपी से और गवर्नर साहब से कि इस पर कुछ न कुछ वो करेंगे। सिंचाई विभाग के दिहाड़ीदारों ने जम्मू में 104वें दिन भी किया प्रदर्शन। रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करके उन्हें नियमित करने की कर रहे मांग। कहा, लंबे समय से कर रहे हैं प्रदर्शन लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। सर, आपका नाम? मेरा नाम कमल किशोर है। कमल जी, देखिए, आज हमारी हड़ताल का 104वां दिन है। तो बातें तो बहुत हुई, हाँ, हमारी एचसी साहब से बात हुई, रविंदर रैना जी से बात हुई, श्यामलाल शर्मा जी से हमारी बात हुई। तो कहने का मतलब अभी तक हमारे पास रिजल्ट तो कुछ नहीं है, बस बातें हुई, आश्वासन हुए हैं। तो देखिए, हमें 20-25 साल हो गए, हमारे माथे पर जो इन्होंने डेली वेजर का दाग लगाया हुआ है उसको धोने के लिए हमें 104 दिन हो गए दरियों पर बैठे हुए। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि अभी भी इस मसले पे संजीदा नहीं है, क्योंकि कमेटियों के नाम पे हमें 10-12 सालों से गुमराह किया जा रहा है। तो एलजी साहब, जम्मू में पीएचई डेली वेजेस का 162वें दिन भी प्रदर्शन जारी। सरकार से उन्हें नियमित करने की कर रहे मांग। उन्होंने प्रदेश प्रशासन पर गहरी नींद में सोने का लगाया आरोप। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज 162 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है आज तक गहरी नींद में सोया हुआ है। एक तरफ एक ही प्रदेश के दो हिस्से किए जाते हैं, एक लद्दाख यूटी और एक जम्मू कश्मीर यूटी। लद्दाख यूटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं आम जनता के साथ सरोकार है। वो इस चीज को समझते हैं कि वो जो सैलरी लेते हैं वो जनता के दिए हुए टैक्स से लेते हैं। वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए डेली वेजर के हित में फैसला ले सकते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दो बार वादा करने के बावजूद आज तक अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से ये अपील है कि जो 11 नवंबर 2020 वार्ड 47 कासिम नगर में विकास कार्यों का हुआ आगाज। भाजपा नेता कविंदर गुप्ता, चेयरमैन राजकुमार तरखान भी मौके पर रहे उपस्थित। टाइल का काम शुरू होने पर लोगों ने जताया आभार। नगर और राजीव नगर में यूईडी के माध्यम से कुछ गलियों का निर्माण होना शुरू हुआ है। यहाँ पर जो पीछे सीवरेज का काम हुआ था, तो इसके साथ ही एक बेहतर माहौल यहाँ पर लोगों को मिले, इसके लिए हमें लगातार प्रयास किया जा रहा है। पहले भी आप देख रहे हैं कि पीछे सभी जगह ब्लैक टॉपिंग इस मोहल्ले में हुई है। इससे पहले करोड़ों रुपए का नाला यहाँ पर निर्माण किया गया था, जो कि हर साल बरसातों में लोगों के मकान यहाँ पर तबाह होते थे, लेकिन उन सब से आज राहत मिली है। तो लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का हमेशा से प्रयास किया जाता है। आज यहाँ पर हमारे विनय गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार जी, जो हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, श्रीमती शारदा जी और इनकी सारी टीम। एनएचएम एम्प्लॉयज ने सरकार व प्रशासन के विरुद्ध जताया रोष। कहा अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं की गई एडवर्टाइज। 350 पोस्ट होने के बाद भी हो रहे हैं वे मायूस। सर हम एनएचएम के युवा जो काफ़ी दिनों से पहले जो आपने देखा होगा 3 महीने तक हमारा प्रोटेस्ट जम्मू में रहा था। फिर उसके बाद हमने जो डायरेक्टर की बिल्डिंग थी वो अपने कब्जे में ली थी। फिर वहाँ जाके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बातें हुई थी, कुछ प्रॉमिसेस हुए थे और उसके बाद उन्होंने पोस्टों का हवाला देकर बच्चों को वहाँ से प्रोटेस्ट को तोड़वाया था। मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम का जब कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब और उसके बाद जो भी उनके साथ के आला अधिकारी थे, सबने बैठ के ये डिसाइड किया था कि कैसे कैसे इस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा उसके बाद सर कुछ बच्चे जो है 4th क्लास एनओज कुछ एडजस्ट हुए और कुछ जो थे नहीं हुए। जैसे कि हमारे कुछ पैरामेडिक स्टाफ के रह गए। उन्होंने बोला था कि हम विद इन डेज में, जो उनकी खुद की बात थी, उन्होंने बोला था कि विद इन 15 डेज हम आपकी पोस्टें एडवर्टाइज कर देंगे। लेकिन उसको देखते हुए देखते सर 5 से 6 महीने निकल गए, अभी तक कोई। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने कांग्रेस के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम पर दिए आपत्तिजनक बयान की निंदा। कहा प्रधानमंत्री के विरुद्ध ऐसी बयानबाजी बिल्कुल नहीं होगी बर्दाश्त। शब्द प्रयोग करने का प्रयास करा। उसने कहा देश का प्रधानमंत्री रावण है। अगर देश का प्रधानमंत्री रावण है, फिर रावण कौन है? क्या हमारा 120 करोड़ जनता का चुना हुआ व्यक्ति रावण है? क्या गुजरात के अंदर होने वाला चुनाव एक गुजराती वो रावण है? आज ये सारे प्रश्न जो है बार बार करने का प्रयास करना चाहता हूँ। आज देश का प्रधानमंत्री अगर रावण है तो माई सीता का अपहरण करने वाला रावण था। इसका मतलब वो अपहरण करता है। इस तरह का संज्ञान लेने का प्रयास हो रहा है। अब गुजरात की जनता को तय करना होगा कि अगर इस तरह के शब्दों का उच्चारण जो खड़गे ने करा है, जो देश के प्रधानमंत्री चुने हुए को रावण बोला है, एक गुजराती को रावण बोला है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। अब गुजरात वालों को तय करना होगा और देश की जनता को तय करना होगा खड़गे के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। खड़गे को नस्तनबूद कर देना चाहिए। गंग्याल वार्ड 56 में पुष्प एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बलदेव सिंह बलोरिया को डिप्टी मेयर बनने पर किया गया सम्मानित। लोगों ने उनके समक्ष विभिन्न मुद्दों को भी किया उजागर। आज पुष्प एनक्लेव वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बहुत ही इम्प्रेसिव फंक्शन यहाँ पे रखा गया था और इस फंक्शन में हमें डिप्टी मेयर बनने पे मुझे सम्मानित भी किया है और अपना आशीर्वाद भी सभी ने दिया है। लगातार इनका मुझे सहयोग मिलता रहता है, चाहे मैं जब एज ए कार्यकर्ता काम करता रहा, चाहे मैं सरपंच रहा, चाहे मैं बाकी जिम्मेवारियों पे रहा, चाहे मैं कारपोरेटर बना, चेयरमैन रहा और आज डिप्टी मेयर बना हूँ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं मुझे लगा कि इनका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। आज भी इन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने इनको कहा है कि इनका आशीर्वाद मुझे काम करने में ऊर्जा प्रदान करता है और मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि मैं आपका अपना हूं, आप मुझे इतना विश्वास करते हो। मैं कभी भी आपको किसी ऐसी आपको नहीं लगेगा कि हमने किसी गलत आदमी को चुना।
राष्ट्रीय बजरंग दल ने इजरायली फिल्म मेकर के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, नादव लपिड ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर की गलत टिप्पणी। वे केवल फिल्म नहीं बल्कि असल घटना को किया गया था उजागर। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है इजराइल के कम्युनिस्ट सोच के नवाल लैपिड नाम के व्यक्ति के खिलाफ है, जो फिल्म मेकर है, जिसने गोवा के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उस फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन समापन के समय उसने फिल्म जो बनी है कश्मीर फाइल्स, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, उस फिल्म के बारे में कहा कि यह एक झूठी फिल्म और एक प्रोपेगेंडा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और उनके बयान के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ कम्युनिस्ट सोच के लोगों ने उसका समर्थन किया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और कश्मीर के चैनलों ने इसको प्रमुखता से इसको आगे ले जाने का काम जो है। फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कठुआ आपके लिए लाए हैं जम्मू कश्मीर की शान, वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना शॉल, बैम्बू आर्ट, और चंबा एम्ब्रॉयडरी की शानदार रेंज, और साथ ही स्थानीय बुनकरों को लोकल फॉर वोकल के तहत आत्मनिर्भर बनाने का भी किया जा रहा है प्रयास।